हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोड डिस्क्रीट सीरीज से। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, जिसकी डिटेल इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है वो एक्चुअल में लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था जब मोड की इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने कैलकुलेशन करी थी। तो आप उसमें से जाके देख सकते हो कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। और दूसरा मेन यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड का मेन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम इंस्पेक्शन मेथड का भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो मोड में डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड होता है। तो पहला इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही लिख चुका हूँ कि फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इनकम गिवन है हमारे पास 110 रुपी, 120, 130, 140, 150 एंड 160। नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं हमारे पास 2, 4, 8, 10, 5 एंड 4। तो इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन में ये चीज़ होता है कि सबसे ज़्यादा जो रिवील होती है वैल्यू वो चीज़, तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो रही है हमारे पास, ये वाले 10। तो हमारे पास मोड कितना आ जाएगा यहाँ पे 140। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हाँ सबसे ज़्यादा बार रिवील हो रही है हमारे पास या रिपीटेड वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो वो कई बार लिख देते हैं मोड इक्वल्स टू 10। वो गलत होता है, हमने हमेशा एक्स में ही देखना होता है मोड। ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लोगे आप एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज reveals that the value 140 has the maximum frequency that's why that is पहले ये चीज़ लिख दोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, दस मोड यानी कि z इक्वल्स टू 140 या मोड इज 140। ठीक है, ये हमारे पास आंसर रहेगा। अब सेकंड आता है बच्चे हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ग्रुपिंग मेथड करते क्यों, पहले ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस चीज़ में बताता हूँ मैं आपको कई बार, जैसे कि ये देखो सबसे मैक्सिमम मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 थी। कई बार क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 9 दे रखा होगा। ठीक है, या हमारे पास सेम सिमिलर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी 10, तो उस चीज़ में हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाँ जी हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी को लेना है ताकि हमारे पास मोड आ जाए। तो उस चीज़ में हम ग्रुपिंग टेबल की हेल्प लेते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि वो ट्रिक होता क्या है, क्योंकि अगर वो ट्रिक आप अगर डायरेक्ट फॉलो करते हो तो आपका फिर आप उस चीज़ में क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, फिर ग्रुपिंग टेबल आप अच्छे से समझोगे नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले ग्रुपिंग टेबल समझना है अच्छे से कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ग्रुपिंग टेबल जब बनाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल बनेंगे। फर्स्ट बनेगा हमारे पास एक ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले बनेगा हमारे पास ग्रुपिंग टेबल, और सेकंड बनता है हमारे पास एनालिटिकल टेबल या जिसे हम एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है हमने जो भी हमारे पास एक्स गिवन होता है। ये बच्चे हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज में भी गिवन हो सकता है, तो एक्स की जगह हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमने फर्स्ट कॉलम मान के चलना है, और मेन हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। फिर सेकेंड कॉलम, फिर हमारे पास थर्ड कॉलम, फिर हमारे पास फोर्थ कॉलम, फिर हमारे पास फिफ्थ कॉलम एंड लास्ट में हमारे पास सिक्स्थ कॉलम। अब फर्स्ट में तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमने, फिर सेकंड में करना हमने फर्स्ट प्लस 2। ठीक है, हर एक की दो दो वैल्यू, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा समझ आएगा। फिर करना आपने 2 + 3, फिर करना आपने 1 + 2 + 3, फिर करना आपने 2 + 3 + 4, और लास्ट में आपने प्लस करना है 3 + 4 + 5। ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब इस मेथड में करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने क्या करना है, एनालिटिकल टेबल में या एनालिसिस टेबल में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो एनालिसिस टेबल में करना कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल करना है आपने। यानी कि क्या करना है, ये हमने नीचे की तरफ ले लेना है, यानी कि जितने भी कॉलम है हमारे पास एक्स जो होगा वो आगे की तरफ लेना अब हमने,
और नीचे की तरफ हमने कॉलम ले लेने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। और उसके बाद जितना भी ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ये यहाँ पे फिल कर देंगे हम। और उसमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उनको हमने सर्कल कर लेना है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी। और जो जिसके सामने वाला होगा वहाँ पे यहाँ पे आके हमने टिक लगाना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किसके सामने हमारे पास आ रही है, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बार हमारे पास जब टोटल करेंगे, जो टिक वाला होगा, जो मैक्सिमम टिक होंगे, उसके सामने वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास वहाँ पे मोड आ जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम कंटिन्यू सीरीज में भी करेंगे तो उस चीज़ में हमने क्या करना है, उस चीज़ में हम वो हमारे पास क्लास इंटरवल लाई करेगा उसमें, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले ही एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, वो रखा है इसमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। अब हमारे पास x गिवन है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये चीज़ गिवन है। तो मैंने क्या बताया आपको, आपने x को छोड़ के बाकी हमने 6 कॉलम बनाने होते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने लिखना क्या होता है, ग्रुपिंग टेबल में x ही लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। x कितना था वो सारा का सारा लिख लो यहाँ पे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे सारा टेबल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कॉलम 1, ये लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिख लेना कॉलम, फिर हमने लिख लेना, उसके बाद हमने लिखना है थर्ड कॉलम, फिर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ कॉलम, फिर आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ कॉलम, ये हमारे पास थर्ड कॉलम, ये हमारे पास फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास फिफ्थ कॉलम, और लास्ट में हमारे पास ये सिक्स्थ कॉलम आ जाएगा। तो पहले में फ्रीक्वेंसी, फिर 1+2, फिर 2+3, फिर 1+2+3, फिर हमने 2+3+4 करना, फिर हमने 3+4+5 करना है। अब हमने क्या करना, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसके सामने जितनी है वो लिख दो, 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3 और 1, ये चीज़ गिवन है हमारे पास। अब हमने करना है 1+2 यानी मतलब ये चीज़ हमने हर एक पेयर को प्लस करना है। और एक चीज़ मैंने पहले बताया कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने सर्कल करना है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 25, तो हमने 25 को यहाँ पे सर्कल कर लिया। उसके बाद हमने करना 1+2, तो 2+3 कर दिया, हमारे पास 5 आ गया। फिर नेक्स्ट 2 का सम कर दिया, ये हमारे पास 18 आ गया। नेक्स्ट 2 का सम करा, 44 आ गया। नेक्स्ट 2 का सम करा हमने, 32 आ गया। नेक्स्ट 2 का सम करा हमने, 8। अब पेयरिंग कर रहे हैं तो लास्ट वाला बच गया स्किप, सिंगल वैल्यू बचती है उसको स्किप करना है। उसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड में करना है 2+3, यानी फर्स्ट वाली स्किप करके 2+3। अब 2+3 यानी सेकंड और थर्ड वैल्यू, तो 3+6 हमारे पास 9। फिर नेक्स्ट 2 तो 12+20 32। फिर नेक्स्ट 2 24+25, ये हो गया हमारे पास 49। फिर हमारे पास नेक्स्ट 2 12 और नेक्स्ट 2 3+1, ये हमारे पास 4 हो गया। अब सेम चीज़ सेकंड कॉलम में जो वो हाईएस्ट था 44, उसको सर्कल कर लिया। सेकंड कॉलम में सबसे हाईएस्ट 49, उसको सर्कल कर लिया। अब 3 का करना है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 6+3 9+2 11। फिर नेक्स्ट 3 बचे 12+20+24, तो 20 40 50 56 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 करने हमने 25+7 32, 32+5 37, तो ये 37। अब हमारे पास नेक्स्ट में 2 बचता है, लेकिन पेयरिंग हम 3 की कर रहे हैं तो इसको भी स्किप करना। फिर हमने करना सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, इनका प्लस करना है, पहली स्किप। तो 6+3 9, 9+2 11 10 21। फिर नेक्स्ट 3 की पेयरिंग करनी है, तो नेक्स्ट 3 ये हो गया हमारे पास। इन 3 की पेयरिंग करेंगे तो 20+20+20 60 और 4+9 69। फिर नेक्स्ट 3 की 7+5 12 +3 15, सिंगल वैल्यू बचेगी उसको हमने स्किप कर देना। फिर हमने करना 3+4+5 करना, तो पहली 2 वैल्यू स्किप कर देंगे। फिर 3+4+5 6+12 18 +20 38 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 3 का 24 25 और 7 49+7 56, इसका टोटल हो गया हमारे पास 56 हो गया। और लास्ट में 5+3+5
1, तो 5 3 8 9 9 आ गया हमारे पास। अब इसमें भी जो हाईएस्ट था हमारे पास, फोर्थ में सबसे हाईएस्ट कौन सा था, 56, उसको सर्कल कर लिया। फिफ्थ में सबसे हाईएस्ट था 69, इसको सर्कल कर लिया। और लास्ट में हमारे पास 6 कॉलम है, 56 हाईएस्ट था, अब इसको सर्कल कर लिया हमने। अब ये सारा सर्कल करने के बाद हमने बनाना है एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस में क्या लिखना, हमने जो एक्स है वो बिल्कुल सामने की तरफ लिखेंगे, हम आगे की तरफ जितने भी एक्स की है, और नीचे की तरफ करने हमने कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड लास्ट में हमारे पास बचे सिक्स कॉलम। और एक हम इसके बाद हम टोटल भी कर सकते हैं इसमें, ताकि हमारे पास लास्ट में टोटलिंग आ जाए। तो हमने कर दिया ये टोटल। तो एक्स कितना था, सारे लिख देंगे हम, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में हमारे पास ये 17, ये सारा लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको हम कॉलम बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए देखने के लिए, हमारे पास किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने इसको सारा का सारा कॉलम बना लिया इनके। अब हमने देखना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसके सामने आ रखी है, और उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है ताकि हमारे पास आंसर आ सके। अब कॉलम 1 में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 25। 25 किसके सामने, 13। तो 13 के सामने, फर्स्ट कॉलम के बिल्कुल सामने 13 पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट सेकंड कॉलम था 44। 44 किसके सामने बचे, 11 और 12 का सम करके। तो हमारे पास सेकंड कॉलम में 11 और 12 के सामने टिक कर दिया। थर्ड कॉलम में 49 था हमारे पास, ठीक है। तो 49 किसका था बच्चे, हमारे पास 12 और 13 का था। तो थर्ड कॉलम के साथ हमने 12 और 13 का टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम में, फोर्थ कॉलम में था हमारे पास बच्चे 56। तो 56 10 11 और 12 को मिला के था। तो 10 11 और 12 के सामने कर दिया। फिर उसके बाद था बच्चे हमारे पास 69, यानी 69 किस किस का सम, ये और ये, यानी 11 12 और 13। तो फिफ्थ कॉलम में हमारे पास 11 12 और 13 के सामने टिक कर दिया। उसके बाद आएगा बच्चे हमारे पास लास्ट में 56। अब 56 में किस किस का टोटल था बच्चे हमारे पास, 12 13 और 14 का, यानी 24 25 और 7 का टोटल। तो इसमें हमने 12th 13th और 14th पे टिक कर दिया। अब हमने टोटलिंग करनी है। तो टोटल 7 के सामने नील, ठीक है, 8 के सामने नील, 9 के सामने नील, 10 के सामने 1, 11 के सामने 3, 12 के सामने कितना आ गया हमारे पास 5, 13 के सामने 4 1 2 3 4, 14 के सामने 1, 15 में कुछ भी नहीं, 16 में कुछ नहीं और 17 में कुछ नहीं। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा था बच्चे हमारे पास, 5। और 5 के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे कि एनालाइज करने पर एन जो भी हमारे पास ग्रुपिंग टेबल होगा, तो इसमें सीरीज में रिवील करें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 5 और वैल्यू कितनी है उसकी 12। तो हमारे पास z इक्वल्स टू 12 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ हमने कंटिन्यू सीरीज में, यानी सारे स्टेप सेम रहेंगे यहाँ तक करने के लिए। बस यहाँ पे वो क्लास इंटरवल होगा, तो क्लास इंटरवल के बाद हमने फॉर्मूला लगाना है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।